हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विकास चैप्टर। ठीक है, जो आपका क्लास 10th की पहली अध्याय है। तो विकास का सिंपली अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ क्या होता है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ना। लोगों के जीवन स्तर में सुधार और क्या बोल रहे हैं? उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ना। इसका सिंपली शाब्दिक अर्थ होता है कि विकास का मतलब ही होता है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार और उनके जीवन में क्या करना है कि गुणवत्ता को बढ़ना है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए जो विकास का शाब्दिक अर्थ है वो हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे एक मजदूर के लिए क्या हो सकता है कि मजदूर के लिए उसको नियमित रोजगार मिलना, ठीक है, अच्छी आय मिलना। तो ये हो सकता है आपका क्या होता है, मजदूर के लिए विकास का सिंपली क्या मतलब हो सकता है? नियमित नौकरी या फिर अच्छी मजदूरी। सपोज कि कोई मजदूर है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है तो वो चाहेगा ना कि उसको क्या होना कि अच्छी, मतलब 365 दिन में उसको अगर मान लेते हैं कि 2 मंथ उसको काम मिल रहा है, 2 मंथ क्या मिल रहा है उसको? काम मिल रहा है। अगर 2 ही मंथ काम मिल रहा है तो इससे इसको निराशा होगा। इसके लिए अगर 2 मंथ की जगह भी इसको 12 मंथ, मतलब 12th मंथ है ना, 12 महीने इसको अगर काम मिलता है, इसके अलावा 12 महीने काम मिलने के साथ साथ क्या मिलता है कि साथ में इसको अच्छी मजदूरी मिलता होगा। अच्छी मजदूरी, ठीक है, आय में, जैसे कि सपोज को रेगुलर बेसिस पे अगर काम करता है तो अगर उसको अच्छी आय मिलता हो, अच्छा वेतन मिलता हो, तो उसके लिए वो उसका क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए उसका मतलब ये हो सकता है। लेकिन जबकि क्या हो सकता है एक व्यापारी के लिए क्या हो सकता है, यानी कि अगर वो व्यापार कर रहा है किसी भी सोसाइटी में या फिर किसी भी मार्केट या भी कोई भी धंधा में, अगर वो व्यापार कर रहा है तो वो चाहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा उसको मुनाफा हो, क्योंकि उसके लिए वही क्या है, उसके अर्निंग का मतलब कि समझ के वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने में क्या होगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस से आ रहा है। ठीक है, सपोज कि एक व्यापारी है जो प्रतिदिन क्या बेच रहा है कि सब्जी बेच रहा है। क्या कर रहा है कि उस प्रतिदिन सब्जी बेच रहा है। अगर वो प्रतिदिन सब्जी बेच रहा है और उसको उस सब्जी बेचने से उसको अच्छी आय मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा? उसके लिए वही जो है ना कि जो अच्छा आय मिल रहा है, अच्छा पेमेंट मिल रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? वो व्यापारी के लिए क्या होगा कि मुनाफा क्या कहलाएगा? उसके लिए विकास कहलाएगा। लेकिन छात्र के लिए क्या हो सकता है कि हर एक छात्र का अपने दायरे में अपने उसके अनुसार क्या हो सकता है कि चेंज हो सकता है। जैसे सपोज कि 2 प्रकार के छात्र हैं, एक ए छात्र है और एक बी छात्र है। ठीक है, ए छात्र जो है ना आपका गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, बी छात्र आपका प्राइवेट स्कूल में जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना, बेसिकली आपको सपोज कि मान के चलते हैं ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो जा रहा है, जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलता है, इसके कंपेयर में प्राइवेट स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसके कंपेयर में अगर ए को बी के कंपेयर में अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है ना, इसके लिए क्या कहलाएगा कि इसके लिए क्या कहलाएगा? विकास का मापदंड क्या होगा कि उसको अच्छी शिक्षा मिल सके। वो चाहेगा ना कि जिस भी स्कूल में वो पढ़े, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या किसी भी स्कूल में पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा शिक्षा मिले। इसके अलावा क्या चाहेगा कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं, अगर वो एजुकेटेड होते हैं, तो उन लोगों का पहला प्रायोरिटी क्या होता है ना कि आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन या भी मे बी आप उनका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन देयर स्टडीज क्या करेंगे, वो चाहेंगे ना कि उनके लिए नौकरी की सुविधा हो। ठीक है, नौकरी करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, रोजगार के अवसर मिले। अगर मान लीजिए कोई युवा अगर पढ़ लिख के भी अगर उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए वो विकास के मापदंड कैसे हो सकता है? तो वो चाहेगा ना कि उसके जो मापदंड है कि वो पढ़ा लिखा है तो उसको क्या मिले कि रोजगार मिले। अगर रोजगार मिल रहा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? विकास का मापदंड कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ना कि हर एक सिचुएशन में हर एक व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है कि विकास का शाब्दिक अर्थ अलग अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा तो क्या हो सकता है ना कि एक अभी तक से आय को क्या किया जाता है ना कि हमेशा से ही कंपेयर किया जाता है कि आय अगर किसी का आय आय अगर ज्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम या फिर इनकम उसका ज्यादा है, तो उसको बोला जाता है कि वो ज्यादा विकासशील है या फिर जो वो ज्यादा विकास कर रहा है। ठीक है, तो आय को अगर हम लोग देखते हैं कि सपोज कि एक प्रमुख संकेतक है, मान के चलते हैं आय को एक संकेतक के रूप में मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना कि
ये कहता है ना कि आय अक्सर कंपेयर करने में, तुलना करने में अक्सर आय का, इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम को, या फिर इनकम किसी भी व्यक्ति कितना कमा रहा है, अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा विकास कर रहा है, ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा उन्नति के रास्ते में है। लेकिन अगर कोई उसी की जगह पे कोई कम अर्निंग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि अगर कम अर्निंग कर रहा है तो वो कम विकास यानी उन्नति, उसका उतना प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सिंपली मान लीजिए कि एक मजदूर है, अगर उसका आय कम है, क्या है, उसका अर्निंग कम है, अगर अर्निंग कम है तो उसका जो भी सुविधा होगा, जैसे कि मान लीजिए जो भी उसको दिन अब उनका जीवन में जो भी उसको आवश्यकता होगा वो क्या होगा कि अक्सर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। कि सपोज कि उसको अगर ये चीज़ चाहिए तो अगर उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है तो हो सकता है कि वो ये चीज़ वो अफोर्ड ना कर सके, और वो ए चीज़ को फिर वो दोबारा लेने का कोशिश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जान रहा है कि उसका आय कम है। वहीं अगर कोई व्यक्ति के पास उसका सोर्स ऑफ इनकम या फिर इनकम ज़्यादा है तो कोई भी चीज़, चाहे ए वस्तु हो या बी वस्तु हो, कोई भी वस्तु वो इजीली क्या करेगा, अफोर्ड करेगा। अफोर्ड कर पाने के बाद वो क्या करे, उसका यूज कर पाएगा, उसका उपभोग कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना कि हर एक व्यक्ति के लिए आय सिर्फ क्या हो सकता है कि मापदंड हम लोग दैनिक जीवन में चाहते हैं कि, या फिर दैनिक जीवन में हमेशा कंपेयर करते हैं कि आय को एक संकेतक के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, हर व्यक्ति की, एक व्यक्ति को मान लीजिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, लेकिन जबकि दूसरे को नहीं। कि एक व्यक्ति सपोज कि उसको अच्छा शिक्षा मिल रहा है या फिर स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस चीज से वंचित है, तो उसके लिए क्या हो सकता है ना, हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मापदंड हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, आय और आय को कभी भी, या फिर ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य संकेतक है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा, ठीक है, और क्या कहता है ना कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय में क्या डिफरेंस है, या फिर उसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, देश के सभी लोगों का कुल आय का योग। मान लीजिए कि हर एक कंट्री में, सपोज कि एक कंट्री है, मान लीजिए एक प्रकार का कंट्री, यहाँ पे 100 लोग है, 100 लोग का ऑन एन एवरेज मान लीजिए कितने है, 500 अर्निंग है। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 500 कमा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 500 को आप इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा करके आप जितना भी होगा, ठीक है, इनका जो होगा कि एक देश का, ये जो देश है इसका अर्निंग क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्या हो रहा है कि देश के सभी लोगों का कुल आय का योग को क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। जबकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि कुल राष्ट्रीय आय, मतलब कि जो नेशनल इनकम होगा जी, ठीक है, नेशनल इनकम जो भी होगा, नेशनल इनकम जो भी होगा, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करना है कि कुल जनसंख्या की। मान लीजिए अभी हम लोग क्या किए थे कि इस इलाके में 100 था, तो यहाँ पे 100 था और प्रत्येक व्यक्ति का कितना कमा रहा था, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा था आपका 500, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल व्यक्ति होगा, कुल व्यक्ति, एक देश में कितना व्यक्ति है, कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या जो होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तो मतलब क्या होता है। इसके अलावा कि जो भी अन्य जो देश होते हैं ना, जो आय जिस भी देश में वहाँ के जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का, अगर मान लीजिए उच्च आय वाले देश का अक्सर देखने को मिलता है कि उसका पर कैपिटा इनकम जो होता है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है, मतलब उपभोग करने की क्षमता उन लोग में ज्यादा होता है। सपोज कि उच्च आय वाले देश में से इनका कितना भी 2000, ये आपको 2022-23 के आसपास का डाटा है, तो इसमें दिखाया गया कि $13,205, $13,205 ये था उच्च आय वाले देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम था, ठीक है, पर कैपिटा इनकम था। जबकि मध्य वाले में क्या था कि आपका 1086 से आपका 13,205 के बीच हो सकता है, 1086 से 13,205
डॉलर के बीच में हो सकता है, लेकिन निम्न आय वाले देश में क्या निम्न आय वाले में क्या हो सकता है कि 1085 से 1085 डॉलर से कम होगा। अगर उनका पर कैपिटा इनकम 1085 से कम है तो समझ लीजिए कि वो जो देश है वो क्या करेगा कि निम्न आय वाला देश कहलाएगा, निम्न आय देश वाला कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कैपिटा के अनुसार। इसके अलावा जो होता है ना, विकास से कुछ अलग अन्य पहलुओं पे ध्यान देंगे। कैसे? जैसे में आपका पहला होगा शिक्षा। शिक्षा जो होता है ना, सपोज कि हर एक कंट्री में शिक्षा का स्तर जो होता है ना कि अलग अलग होता है। जैसे हमारे कंट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है, अगर गवर्नमेंटल लेवल पे देखें यानी कि या फिर रूट लेवल पे देखें, खास करके विलेजेस में देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन, जो भी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है वो पर्याप्त नहीं होता है। कारण क्योंकि वहाँ के शिक्षा प्रणाली और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट है या फिर जो भी उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइड करने वाले शिक्षकों की संख्या भी कम है। इसके अलावा मतलब ना कि शिक्षक का हो सकता है कि वो मेरिट बेसिस पे अगर सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा धांधली है कि स्टूडेंट को अच्छे शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो ये भी हो सकता है। और कुछ कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छे लेवल पे है। ठीक है, तो कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिल जाता है। तो क्या हो सकता है ना कि शिक्षा जो होता है ना, शिक्षा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका विकास का एक मापदंड मान सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट में आपका शिक्षा का स्तर थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। स्वास्थ्य का सेकंड पहलू, विकास के अन्य पहलू में स्वास्थ्य को भी अगर कंसिडर करेंगे तो क्या देखते हैं ना कि अगर मान लीजिए किसी भी देश का जनसंख्या अगर स्वास्थ्य मतलब हेल्दी नहीं है तो क्या होगा ना कि अधिकतर जो भी वहाँ के जो भी लोग होंगे, अधिकतर अपना आधा से ज्यादा जो भी आय वो अर्निंग कर रहे हैं वो किस में बिताएंगे, वो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उसमें वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या होगा ना कि उन लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। इससे पता चलेगा ना कि अगर जिस देश में वहाँ के रहने वाले वासी जो है उनका अगर स्वास्थ्य लेवल हेल्थ जो है ना बेटर है तो समझ लीजिए वो ज्यादा खुश हैं, ज्यादा बेटर लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य को भी एक कंसिडर करते हैं। इसके अलावा लिंग समानता मीन्स होता है ना कि चाहे वो बॉयज रहे या फिर वो गर्ल्स रहे, मीन्स होता है ना वो लड़का रहे या लड़की रहे, दोनों को एक समान हर एक जगह पे चाहे वो किसी भी लेवल पे हो उसको समान अधिकार है। उनको हर एक जगह पे उसको इक्वालिटी कंसिडर करना है कि ठीक है, जितना आपका एक लड़के को किसी भी चीज के लिए अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, उतना ही एक लड़की को भी मिलना चाहिए। तो ये समानता होना चाहिए। तो ये हो सकता है स्वतंत्रता, निर्णय लेने की आजादी। यहाँ पे क्या होता है ना कि फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब कि आप कुछ भी डिसीजन लीजिए, ये आप पे पूरी तरह से मतलब ठीक है, आपको स्वतंत्र है, आप किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी एक आपका क्या हो सकता है, विकास के अन्य पहलुओं के अंतर्गत आ सकता है। इसके अलावा समान, ठीक है, समाज में जो समान व्यवहार देखें, खास करके इंडियन सोसाइटी में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम्स बहुत रूट लेवल पे देखने को मिलता है। तो कास्ट सिस्टम की वजह से क्या होता है ना कि आपका बेसिकली जनरल कैटेगरी हो गया या फिर आपका ओबीसी हो गया या फिर एसटी या फिर एससी, ये जो कैटेगरीज यहाँ पे है इसके अंतर्गत जो भी कास्ट है तो ये अक्सर देखने को मिलता है ना कि एक कास्ट दूसरे कास्ट को हीन भावना से देखता है, यानी कि अपने आप को सुपीरियर समझता है एंड दूसरे कास्ट को क्या कहेगा कि आप सुपीरियर नहीं हो, तो उससे छुआछूत की भावना रखता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या होता है ना, कास्ट से रिलेटेड कास्ट को प्राथमिकता देके वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो ये जो है ना, ये चीज अगर समाज में है तो उस समाज के जितने भी लोग ज्यादा सुखी या संपन्न नहीं हो सकते। तो इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि समाज में समान व्यवहार, सबको एक अधिकार मिले, एक समान उसको सम्मान मिले। ठीक है, एक जैसा उन लोग का रिस्पेक्ट मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट या समुदाय या फिर किसी भी जाति का या फिर किसी भी धर्म का हो, उसको एक समान क्या मिले कि सम्मान मिले।
तो इसको इन सारे पॉइंट्स को पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, समान, ठीक है, तो ये सब सारे को कंसीडर करेंगे तो ये भी एक विकास के अन्य पहलुओं के अंतर्गत आ सकता है। इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहता है अस्थायी विकास। अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें क्या होगा कि हम लोग को वर्तमान समय में जो भी यहाँ पे है उसका पूर्ति हो, लेकिन ऐसा ना बैलेंस वे में उसका पूर्ति करना है कि फ्यूचर में भी जो भी लोग होंगे, जो भी हमारे फ्यूचर्स में आने वाले समय में जो भी बच्चे होंगे, उनका क्या हो सकता है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी समझौता नहीं करना होगा, उनके रिक्वायरमेंट्स को भी समझौता नहीं करना हो। मीन्स आपको क्या करना, बैलेंस वे में आपको किसी भी रिसोर्सेज का, किसी भी संसाधन का उपयोग करना है। कि सपोज कि मान लीजिए आप ये मान लेते हैं कि एक कोयला को कंसीडर करते हैं या फिर पानी को कंसीडर कर लेते हैं, तो बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है ना, खास करके हरियाणा, पंजाब, इस जगह पे देखने को अक्सर मिलता है कि वहाँ पे सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे होता है। वहाँ पे आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा पानी का यूज हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ठीक है, ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है। अब ज़्यादा पानी यूज कीजिए, ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा पानी यूज ना कीजिए कि फ्यूचर में जो भी जनरेशन के, जो भी आने वाले जो पीढ़ी हैं, उनको वो चीज़ ना मिल पाए। तो क्या हो सकता है कि हमको बैलेंस वे में यूज करना है। इसी तरह कोयला हो या कोई भी संसाधन, उसको बैलेंस वे में यूज करने को ही क्या बोलते हैं, अस्थायी विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे आपका मिट्टी, वायु और जल को प्रदूषित न करना, ये सब सारे को कंसिडर किया जाता है। विकास के तुलना के लिए मापदंड क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य, इन सारे तीनों पहलुओं को, जैसे प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य को हमेशा यूएनडीपी मीन्स क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है ना, आपका एसडीआई निकालता है, मानव विकास सूचकांक निकालता है, एसडीआई निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करता है। तो इन तीनों को कंसीडर करता है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य। तो ये सारे टॉपिक्स आपका फर्स्ट चैप्टर में है, अध्याय विकास चैप्टर में है आपका, देखने को अध्याय 1 विकास चैप्टर में अक्सर ये सारे पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।